निकाला था ना बाइट से बड़ा लगा करके इंटीग्रेशन करके। बट यहां पर बाइट कौन आए, एम्पियर आए, उन्होंने कहा कि हम तुमको बता दें एक नई तरीका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। चलो आ जाओ, वो क्या तरीका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो बहुत कुछ लिखा है स्क्रीन पर, टेंशन मत लेना, बहुत कुछ लिखा है, थ्योरी के लिए है इसलिए। उन्होंने कहा कि यार देखो जब गॉस लॉ लगाते थे तो गॉस लॉ में क्या बोलते थे कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो जो उस पॉइंट से क्रॉस होती हो। इन्होंने बोला कि ऐसा लूप बनाओ, सर्कुलर लूप ऐसा बनाओ कि वो लूप उस पॉइंट से क्रॉस करता हो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करेक्ट। अब देखो क्योंकि हम 3D विजुअलाइजेशन देना चाह रहे हैं तो हमने बोला कि मान लो एक वायर है ऐसे, वायर कैसा है, अंदर की तरफ वायर है, उस पर करंट जा रहा है अंदर की तरफ। किधर जा रहा है, ये वायर है। वायर कौन सा है, क्रॉस किसके लिए, वायर के लिए। ये वायर के लिए हमने क्रॉस बना रखा है, समझना थोड़ा ध्यान से। ये क्रॉस बना हुआ है, ये किसका है, वायर का है, ये वायर है। यहां समझना थोड़ी देर के लिए, ये वायर है, ये वायर में करंट इधर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो आपको पी पॉइंट पर, यहां पर कोई पी पॉइंट है, यहां पर मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से। तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। वायर कैसा है, इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। तो बोल दो सर हमें तो पता है आंसर इसका, इनफाइनाइट वायर की वजह से। अगर ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको क्या पता है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको ऑलरेडी पता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और जो डिस्टेंस पर मान लो डिस्टेंस ए है तो ये होता था। ये इनफाइनाइट वायर की वजह से होता था कि नहीं होता था, इनफाइनाइट वायर की वजह से होता था कि नहीं होता था, मान लो। अब हम उसी कहानी को यहां हम यूज करना चाह रहे हैं एम्पियर की स्टाइल में। तो एम्पियर ने क्या बोला, मान लो ये तुम्हारा वायर है, इसकी वजह से तुम मान लो पी पॉइंट पर, मान लो ये पी पॉइंट कितनी दूर है, अभी पी पॉइंट मान लो कितनी दूर है यहां से, मान लो ए डिस्टेंस दूर है। यहां पर तुम आगे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करो वायर के चारों तरफ, ऐसी तरीके से ड्रॉ करो कि वो उस पॉइंट से क्रॉस करे जिस पर आपको निकालना है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये हमने लूप ड्रॉ कर लिया। ये लूप है, ये क्या है, एम्पियर्स लूप। इसका नाम क्या है, एम्पियर लूप। इसमें करंट नहीं है, ये इमेजिनरी लूप है, इमेजिनरी एम्पियर्स लूप। ये इमेजिनरी है बेटा, कैसा है, ये इमेजिनरी है। ये कैसा है, इमेजिनरी है। करंट तो सिर्फ वायर में है, फील करो, दिस इज वायर, फील द कॉन्सेप्ट। वायर अंदर जा रहा है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो वायर जो भी हो, इनफाइनाइट वायर हो, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। हम ऑलरेडी जानते हैं, बट अब हम एम्पियर के रूल से निकालना सीखेंगे। तो एम्पियर ने बोला कि अगर मान लो ये करंट इधर अंदर घुस रहा है, करंट किधर घुस रहा है, अंदर प्लेन में घुस रहा है, तो आपको अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वो पी पॉइंट ए डिस्टेंस पर है, तो आप क्या करो, एक एम्पियर हमारा एक लूप ड्रॉ करो। और ये लूप कैसा होना चाहिए, 2 डायमेंशनल लूप, ठीक। अब लूप का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो लूप का डायरेक्शन कैसा होगा, तो उन्होंने बोला वही अपना राइट जो कर्ल वाला मेथड। तो क्या है, करंट के डायरेक्शन में थंब रख दो, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, तो हमारे हाथ किधर घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो क्लॉकवाइज। तो इस लूप का भी डायरेक्शन क्या होगा बेटा, क्लॉकवाइज। ये लूप का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ऑफ लूप, कि किस डायरेक्शन में होगा लूप। तो जिधर करंट जा रहा होगा उस तरफ अपन ने अंगूठा रखा और उंगलियों को फील किया, तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर अंदर करंट है तो क्लॉकवाइज। और अगर मान लो करंट ऐसा होता, करंट ऐसा जा रहा होता, तो ये लूप कैसा होता बेटा, तो ये लूप कैसा होता, इधर करो, करंट बाहर है, तो लूप का डायरेक्शन कैसा होता, ऐसा। तो डायरेक्शन ऑफ एम्पियर लूप ही हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गई कि एम्पियर्स लूप लगाना, एम्पियर्स लॉ लगाना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी करंट है उसके चारों तरफ क्या करो, एक लूप ड्रॉ करो, 2D ड्रॉ, मतलब एक रिंग ड्रॉ कर लो, सिंपल। एक क्या ड्रॉ कर लो, एक रिंग ड्रॉ कर लो। वो ये रिंग इमेजिनरी है, और वो रिंग कैसी ड्रॉ करनी है, ऐसी ड्रॉ करनी है जिस पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने अपना लॉ दिया। गॉस लॉ ने क्या बोला था, नेट फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू इंटरनल। इन्होंने बोला कि लाइन इंटीग्रल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं,
लाइन इंटीग्रल। इन्होंने बोला जैसे वहां ई डॉट डी एस होता था, यहां बी डॉट डी एल होता है, तो इन्होंने बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन विथ डी एल को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। इसके अंदर कितना करंट है, इस लूप के अंदर नेट करंट इनसाइड एम्पियर्स लूप। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसी बोर्ड में डेफिनेशन लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है, लाइन इंटीग्रल नॉर्मली इंटीग्रेट होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। नेट करंट का मतलब है इसके अंदर कितना करंट घुस रहा है। अब इसमें 100 वायर डाल दो तो 100 वायर का करंट ऐड हो जाएगा, 50 वायर डाल दो, मान लो 10 20 30 40 50 वायर जा रहे हैं। क्लियर है? फील आया? सबको समझ में आया? पकड़ में आया? बहुत बढ़िया बात। तो ये चीज थी, ठीक है। अब ये लगता कहाँ है? हर जगह तो चलो बोल देते हैं, ये लगता हर जगह है, बट 12th क्लास में आपको क्या बोला जाएगा कि ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही लगाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। एनसीईआरटी ने ये बात बोली है इसलिए हम ये बोल रहे हैं, बट मेरी नॉलेज जो आगे की है वो मैं कह रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह लगता है, बट अब गंदी जगह लगता है, बट वहाँ आप लगा नहीं पाओगे, अभी आप बच्चे हो। तो आपके 12th क्लास में आप ये बोलोगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ लगता है? वहाँ लगता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर का जो लूप है वो टेंजेंशियल हो। अब सर ये कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस है। देखो ये जो लूप है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? वायर की वजह से ऐसे कर दो, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा? इधर है। लूप भी कैसा है? ऐसा है। तो लूप अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो ये डीएल इधर है, इसका ये क्या है? डीएल वेक्टर भी इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इस पॉइंट पर, इस वायर की वजह से इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। तो हो गया पैरेलल, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर डायरेक्शन में आएगा। या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो बी डॉट डी एल का बी इंटू डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो बी इज टेंजेंशियल ऑन टू द लूप एंड इज नॉन जीरो कांस्टेंट, और जीरो होगी तो मतलब ही नहीं, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो टेंजेंशियल, देखो मैंने फील भी करा दिया। हाँ वही रूल है अपना, क्या होता है किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? उस पर अपना अंगूठा रख दो और उंगलियां फील कर लो, तो ये कहाँ जा रहा है अपना करंट? कहाँ जा रहा है? करंट अपना अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? नीचे ऐसे। और अपना लूप का भी डायरेक्शन किधर है? इधर ही होता है लूप का डायरेक्शन। तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो टेंजेंशियल हो गए, इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। या फिर परपेंडिकुलर हो, या फिर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होगा तो ये आंसर वैसे 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर बी हो ही ना, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए यहाँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, या हो तो परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल हो, और वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वेरी नहीं कर रही हो। तो ये इसलिए मैंने इतनी सारी थ्योरी दी है, ये मेरी लाइंस हैं, ये तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट when it is applicable, when it is tangential to the Ampere's loop or perpendicular and constant value, बस हो गया। So this is it। और लूप का डायरेक्शन किधर होता है? जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां घूमती हैं। तो अगर अंदर करंट जा रहा है तो उंगलियां हमारी किधर घूमेंगी? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लूप होगा। और अगर करंट हमारा बाहर आ रहा है तो लूप का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। और लूप कैसे ड्रॉ करना है? ऐसे ड्रॉ करना है लूप कि वो लूप उस पॉइंट से क्रॉस करे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एज इट इज ऑन द लाइंस ऑफ गॉस लॉ, जैसे करा था वैसे ही है, सिंपल है। आई होप आपको फील आ गई होगी, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहां पे फील कराता हूं आपको, यहां लगा के दिखाओ। देखो यहां 3 करंट हैं, ठीक, तो लगाओ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होगा? इस पी पॉइंट पर, मान लो ये पी पॉइंट है, ये यहां से कितना डिस्टेंस दूर है? मान लो
कितना डिस्टेंस मान लिया अपन ने, फॉर एग्जाम्पल आर डिस्टेंस, आर दिया भी है, आर डिस्टेंस दूर है, इसका रेडियस आर है, आर डिस्टेंस दूर है, तो ये क्या हो गया अपना एम्पियर्स। अब ध्यान से देखो क्या लिखोगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल। ठीक, अब ये क्या है, टेंजेंशियल होगा, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब देखो ये जो आई नेट क्या होता है समझो, नेट करंट इनसाइड, नेट करंट इनसाइड द लूप। ठीक, और ये क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन बताते थे ना गॉस लॉ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है और क्यू कौन सा होता है, क्यू अंदर वाला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है, ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ऑल करंट, सारे करंट जितने हैं सबकी वजह से है। इस पर सबका हक है, इस पर सिर्फ उसी का हक है जो अंदर है लूप के। तो अब बताओ मेरी इक्वेशन में क्या क्या फिट होगा। तो देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ध्यान से देखना, डी एल मान लो हमने यहां पर छोटी सी एक लेंथ ले ली, यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की डायरेक्शन में, तो बी इंटू एल डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री है, तो ये हो गया बी इंटू डी एल हो गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, लाइन इंटीग्रल मतलब 0 से लेकर टोटल लेंथ ऑफ द लूप, तो टोटल लेंथ ऑफ द लूप कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट। अब आई नेट, तो नेट करंट इनसाइड, करंट इनसाइड कौन सा है, करंट इनसाइड है सिर्फ I3 और I1, एक अंदर है एक बाहर है, तो हमने उसका मॉड ले लिया, जो भी बड़ा होगा बड़ा माइनस छोटा, हमने मान लिया I1 माइनस I2, जो भी हो I1 माइनस I2 मान लिया, एक अंदर है एक बाहर है, अरे एक अंदर है एक बाहर है, I1 माइनस I3, सॉरी एक अंदर है एक बाहर है, नेट करंट होगा। तो और बाहर वाला तो काउंट ही नहीं होगा, बाहर वाला काउंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा I1 माइनस I3, तो ये क्या हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I3, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 माइनस I3 अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, अब जो बड़ा होगा उसमें से उसको मान लिया थोड़ी देर के लिए कि I1 बड़ा है, मान लिया कि लेट I1 बड़ा है, I1 ग्रेटर देन I3, तो I3 मैंने I1 I3 कर दिया। अगर I1 बड़ा है तो लूप का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज में, क्योंकि अंदर नेट करंट है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। इनफाइनाइट वायर की वजह से हम ऑलरेडी जानते हैं, बट अब इसको हमें एम्पियर्स लॉ से निकालना है, ये आपके एग्जाम में आएगा, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप क्या बोलोगे, कंसीडर इनफाइनाइट वायर, अब पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस A, ये सब लिखना होता है एग्जाम में। कंसीडर इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I, कंसीडर इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I, पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस A। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ एम्पियर्स लूप, तो ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ। ये जो मैंने 3 बातें बोली हैं ये आप लिखना, मैं नहीं लिखूंगा। क्या बोलोगे, कंसीडर इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I, नाउ we need to find a magnetic field at a point P at a distance A from the wire. Now draw a Ampere's loop passing through P. करेक्ट, इतना सुन लिया, इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो लगा दो एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रल B डॉट डी एल म्यू इंटू आई नेट। अब इस लूप के अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट तो सर I ही है, लूप के अंदर करंट कितना है I, सिर्फ एक ही करंट तो है I, ठीक, एक करंट हो गया I, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई A, कितना है इसका इंटीग्रेशन, 2 पाई A। टोटल लेंथ के लिए ये लाइन इंटीग्रल है, टोटल लेंथ पर इंटीग्रेट होता है, तो इस लूप की लेंथ कितनी है, 2 पाई A B इंटू डी एल, क्योंकि टेंजेंशियल है, एंगल 0 डिग्री है, तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, तो b इंटू 2 पाई ए, डी एल का इंटीग्रेशन एल होगा तो वो 2 पाई ए आ जाएगा, इंटू म्यू नॉट इंटू आई। तो आंसर क्या हो गया,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। वही आंसर आया कि नहीं आया? सेम आया कि नहीं आया? 2 स्टेप में आंसर आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक है, 2 एम्पियर। अब डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी ऐसे, ऐसे ऐसे डायरेक्शन होगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे होगी। इस पर किधर लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड? किधर लग रहा होगा? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा होगा? अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक। फील आया? एक लाइन में निकाल दिया। 2-3 लैंग्वेज वाली लाइन लिख देना अगर बोर्ड एग्जाम में आए। कंसीडर इनफाइनाइट वायर ऑफ करंट कैरिंग आई एंड नाउ वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर। नाउ ड्रॉ एम्पियर्स लूप एंड अप्लाई दिस एंड गेट दिस आंसर, ठीक है। ये सब फालतू फर्जी चीज होती है। आपको समझ में आया? बहुत आसान है, एक झटके में हो गया, ठीक है। फील आया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं। अब आपको निकालना है हॉलो सिलेंडर की वजह से। तो हॉलो सिलेंडर में कहां है? सरफेस पे करंट जा रहा है, सिर्फ सरफेस पर करंट है। करंट कहां है? सिर्फ सरफेस पर है। क्या है? करंट जो है इसके ओनली ऑन सरफेस। हॉलो में कहां होगा? अंदर थोड़ी ना करंट होगा, ओनली ऑन सरफेस, ठीक। नाउ एट अ पॉइंट इनसाइड पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या होगा? मान लिया कि इनसाइड पॉइंट मैंने ले लिया, एक इनसाइड पॉइंट ले लिया मैंने, से फॉर एग्जांपल इनसाइड पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट लिया मैंने P इनसाइड पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा? सर लूप ड्रॉ कर लो सर। लूप ड्रॉ कर लिया। 2D में दिख, 3D में दिख रहा है आपको? फील आ रही है? लूप ड्रॉ कर लिया, नहीं फील आ रही है ना? एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लिया। अरे भाई क्या करते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया? जिस पॉइंट पर निकालना है उसके लिए लूप ड्रॉ कर लो। हो गया लूप ड्रॉ? नहीं हो पा रहा मेरे से 3D में। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है, लूप ड्रॉ कर लिया। अरे यहाँ पे लूप ड्रॉ कर लिया। टॉप व्यू में फील करो, टॉप व्यू से फील करो कैसा लूप दिखाई देगा ऐसा, ठीक है, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पर है? मान लिया एक डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? सेंटर से ये, सेंटर से मान लिया कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर, ठीक। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो B डॉट DL इनसाइड पॉइंट P। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है? अरे यार बोर्ड एग्जाम का मुझे बड़ा टेंशन रहता है तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों को भरोसा नहीं रहता तुम लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। क्या लिखना है? ड्रॉ एम्पेरिकल लूप पासिंग थ्रू P। कर दिया ड्रॉ। अब इंटीग्रल B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब बेटा ये करंट तो 0 है, इस अंदर यहां कोई करंट नहीं है, नो करंट इनसाइड, करंट आई ओनली ऑन सरफेस। तो यहां कोई करंट नहीं है, यहां कोई करंट नहीं है, यहां कोई करंट नहीं है, यहां आई इक्वल टू 0 है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था हॉलो सिलेंडर में, ऐसे ही यहां पर कोई करंट नहीं है। अब कोई करंट नहीं है तो चचा किस बात का मैग्नेटिक फील्ड आएगा? तो आप सीधे सीधे बोल दोगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 इनसाइड हॉलो सिलेंडर। थोड़ा हम स्पीड पिकअप करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पर 0 हो गया। अब बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट की। आउटसाइड पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट है हमारा P, यहां पर आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट पर एट पॉइंट आउटसाइड, और करंट सिर्फ कहां पर है? करंट सिर्फ सरफेस पर है, करंट सिर्फ सरफेस पर है। करंट, अरे हॉलो सिलेंडर में करंट कहां होगा? सरफेस पर ही होगा, आई ऑन सरफेस, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, इस पर हम क्या बनाएंगे? एम्पेरिकल लूप बनाएंगे सर एम्पेरिकल लूप बनाएंगे सर। तो बना लो, किसने रोका?
लूप बना दिया, लूप बना दिया, लूप बना दिया, लूप बना दिया। तो ये करंट पूरा का पूरा करंट जो भी करंट है वो इस लूप के अंदर से ही गुजरेगा, टिश टिश टिश, तो सारा करंट अंदर से जाएगा। तो ड्रॉ एम्पियर्स लूप, बहुत आसान एकदम झंडू बाम चीज है ना। इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ठीक है, डीएल किसका, लूप का। इसकी रेडियस मैंने मान ली, इसकी रेडियस कितनी मान ली, इसकी रेडियस है ये आर मान ली, ठीक है। तो बी डॉट डी एल ये इसकी रेडियस है बेटा, लूप की रेडियस लेते हैं। ये डी एल किसका इंटीग्रल होता है, लूप का इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब आई नेट क्या है, टोटल करंट, आई जो अंदर है वही करंट है, अंदर वाला करंट। तो बी इंटू कितना है इसका पेरीमीटर कितना है, लेंथ कितना है लूप का, 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट इंटू आई नेट, वो कितना है आई। तो b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अरे ये तो क्या है, बिहेविंग लाइक इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का भी तो ये फॉर्मूला आता था, इसीलिए बोला जाता है एक हॉलो सिलेंडर जो होता है वो एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करता है। बाहर वाले को क्या लगेगा, ये वायर ही तो है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला इसकी तरह आया। अब कोई पूछे सरफेस पर कितना होगा, तो सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर आर की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। सेम आंसर जैसे इसका नहीं है, आर की जगह आर रख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ गई। उसके बाद वैल्यू फिर घटनी शुरू हो जाएगी, आउटसाइड घटेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और कैसे डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो दिस वुड बी द ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे गया 0 0 0 0 0। अब तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने में मेरे साथ, ठीक है, फील आया। तो दिस इज हाउ ग्राफ विल गो, फील आती है मेरे साथ। अंदर 0, सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और फिर धीरे 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 करके डिक्रीज करेगा, इनफाइनाइट पे जाके फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है, फील आ रही है। अब इस पे बेस्ट अपन करते हैं एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए, क्योंकि इनसाइड के लिए मजा आ जाएगा, आउटसाइड तो आराम से निकल जाएगा, आउटसाइड में कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है, रेडियस है आर, करंट फ्लोइंग, अब करंट सब जगह जा रहा है बेटा, इक्वल टू आई। करंट कहां है, सब जगह जा रहा है, करंट हर जगह है, करंट इज फ्लोइंग एवरीवेयर। सरफेस पे ही नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर है तो करंट हर जगह जा रहा है, आई। अब मान लो आपको निकालना है एक पॉइंट पर, ये पॉइंट है अपना पी पॉइंट है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, कितना है, स्मॉल आर। तो आप क्या बोलोगे, सर हमें सिखाया गया है कि हम इसमें आप बना लो, क्या बना लो, एम्पियर्स लूप बना लो। एम्पियर्स लूप बना लिया, मेरे को लूप बनाना अच्छे से नहीं आता, आप लोग फील कर पा रहे हो, ठीक है। आप क्या करो, एम्पियर्स लूप बना लिया, ठीक है, आपको फीलिंग तो आई गई ना। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो ये इसका करंट है, ये लूप है, तो ये करंट, तो टोटल करंट है आई। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका करंट, आई डैश कितना होगा, तो करंट कितना होगा लूप के अंदर, तो वो होगा सर आई टोटल करंट अपॉन इसका टोटल का एरिया, इस पूरे लूप का एरिया कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पूरे सर्किल में, ये पूरा बड़ा वाला है, ये पूरा टॉप व्यू है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये इसकी करंट डेंसिटी है। और इसमें से कितना जा रहा होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो वही है जो मैंने लास्ट पेज पे सिखाया था, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया आई डैश, या आई नेट बोल दो, जो लूप के अंदर है, इन लूप, ठीक। करंट निकल आया, अब तो बल्ले बल्ले। तो अपन को क्या करना है, ड्रॉ एन एम्पियर्स लूप, हां से ड्रॉ कर दिया।
इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट क्या होता है? करंट इन द एम्पियर्स लूप। तो बी इंटू लूप का, ये क्या है? लूप एरिया। क्या होता है ये? लूप का एरिया। किसका एरिया होता है? सॉरी, लूप का सरकमफेरेंस, लूप का लेंथ। एरिया में क्यों बोल देता हूँ? लूप का लेंथ। तो वो कितना होगा लूप का लेंथ? 2 पाई इंटू स्मॉल आर, यही तो अपना लूप है ना, इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। आई नेट कितना है इस लूप के अंदर? करंट, करंट इन लूप, करंट इनसाइड लूप। सारी कहानी एम्पियर्स लूप के ऊपर होती है। करंट इनसाइड लूप, लेंथ ऑफ लूप, बस। तो लेंथ ऑफ लूप 2 पाई आर। करंट कितना हो गया? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, 1-2 स्टेप में आंसर आ जाता है बेटा। तो बी, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बी म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/r। अच्छा 2 पाई भी है ना, 2 पाई भी है, 2 पाई भी है, 2 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहाँ? इनसाइड। और वैल्यू किस तरीके से जाती है? ऐसे। अब कोई पूछे सरफेस पर क्या हो जाएगी? कोई पूछे सरफेस पर, ये होगी इनसाइड पॉइंट के लिए, ये क्या होगी? इनसाइड पॉइंट। अब कोई बोले सरफेस पर कितनी होगी? तो सरफेस पर क्या हो जाएगी? जो स्मॉल आर है वो रेडियस के बराबर पहुंच जाएगा। तो रेडियस के बराबर अच्छा ऊपर एक आर बचा रह गया, सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया आप लोगों ने, कोई बोल ही नहीं रहा है, बताओ ना, मैंने गलत कर दिया फिर भी नहीं बोल रहे। यहाँ ऊपर आर बचा रह गया है ना, ऊपर आर बचा रह गया इंटू आर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। सरफेस पर आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर इक्वल टू आर रख दोगे तो कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये बचा रह जाएगा। आर की वैल्यू आर के बराबर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब मैं बात करता हूं आउटसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड पॉइंट पर तो बहुत ही आसान है। कैसे? ये इसके अंदर तो करंट जा रहा है आई, आउटसाइड पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर पी पॉइंट आउटसाइड। तो यहाँ पे आप एम्पियर लूप बनाओगे, ठीक है, ये लूप बनाया। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। तो फिर से वही हो गया, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो बी इंटू लूप का लेंथ कितना है? 2 पाई आर, जो भी लूप है आपका 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि अब आई नेट क्या है? आई नेट इसके बराबर हो गया, आई के बराबर, क्योंकि सारा करंट क्या है? अंदर का अंदर ही है, टोटल करंट अंदर ही जा रहा है, और टोटल करंट कितना है? आई। सारा का सारा करंट अंदर है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा करंट अंदर है। तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये आ गया, ठीक। एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। अब अपन ने कंक्लूजन क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या है अपना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस हमारा क्या आया? सरफेस पर हमको क्या करना है? आर इक्वल टू आर रख दो, इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर तीसरी चीज, आउटसाइड क्या निकलेगा? आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इसी को अपन प्लॉट कर देंगे। तो देखो सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस कहाँ आएगी? ये क्या है? आर इक्वल टू आर। तो सरफेस पर वैल्यू कितनी मान ली?
सरफेस पर वैल्यू है अपनी कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पर हॉलो में सॉलिड में एक ही जैसा फॉर्मूला आता है। अब ये यहां से यहां पहुंचा कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में। यहां से यहां कैसे पहुंचा है, स्ट्रेट लाइन में। इनसाइड कैसा है, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन में पहुंचा है, कैसे पहुंचा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल गया है। उसके बाद आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, 2 पाई आर इतना। उसके आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ फॉर सॉलिड सिलेंडर। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फील आया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसा जैसा हमने पढ़ा है गॉस लॉ में वैसा ही वैसा यहाँ है, बहुत ही आसान होता है। अब आप 12th क्लास में इतने मैच्योर हो गए, इतने पहुंच चुके हो, ये तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फील आया।